अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बनाई जाने वाली वीडियो का छठा हिस्सा है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दावत का वाक़या है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तमाम मखलूक को एक दस्तरख़्वान पर इकट्ठा करने के लिए अल्लाह पाक से दरख्वास्त की और अल्लाह पाक की तमाम मखलूक को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और उस दावत को एक मछली ने एक नवाले में ही कैसे ख़त्म कर दिया, इसके बारे में मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक सूरत अल-अंबिया में फ़रमाता है, और ज़ोर से चलने वाली हवा सुलेमान के ताबे की जो उसके हुक्म से इस ज़मीन पर चलती थी जहाँ हमने बरकत दी है, और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। और कुछ ऐसे जिन थे जो दरिया में उसके वास्ते गोता लगाते थे और इसके सिवा और कोई काम भी करते थे, और हम उनकी हिफाजत करने वाले थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़े अता कर रखे थे। मिसाल के तौर पर आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर ही नहीं थी बल्कि तमाम मखलूक़ात पर आपका हुक्म चलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और दुनिया उनके हाथ में हो गई है, तो वो कहने लगे, ए मेरे माबूद, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊँ, उनकी दावत करूँ तो बेहतर होता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर हरगज़ कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की, या इलाही, मुझे सिर्फ़ एक हफ़्ते की इजाज़त दे दें कि मैं आपकी मखलूक़ात को खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। हज़रत सुलेमान ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की ही इजाज़त दे दें कि मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, इस पर भी तो कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सके। जब आपको इजाज़त मिल गई तो आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम की तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी कि गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, इन सब को जमा कर लें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर शीरीं और धीमे अंदाज में चलती रहे ताकि खाना ख़राब ना हो सके। हवा चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, इसलिए हवा शीरीं और धीमे अंदाज में इन खानों पर चलती रही। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरख़्वान बिछाया जिसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक इंसान इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहे तो उसको 1 महीने का वक्त लगता, और इतनी ही उस दस्तरख़्वान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? आपने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। चुनांचे उस मछली ने सर उठाया और कहा कि ए सुलेमान, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफ़त करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मछली, तुमने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। ये सुनते ही वो मछली आगे बढ़ी
اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح ہوتا ہے؟ اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔ اے سلیمان آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ تو نے رزق اپنے ذمے لے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، تو ہی بڑی روزی دینے والا اور طاقت والا ہے۔